जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज एक बार फिर जियोग्राफी के टॉपिक के तटीय मैदान से संबंधित इम्पोर्टेंट विस्तार में क्वेश्चन लाए हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आने वाले SSC MTS CGL RPF पुलिस कांस्टेबल रेलवे एग्ज़ाम्स PCS एग्ज़ाम UPSC एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट सेशन तटीय मैदान से होने वाला है। भारत का तटीय मैदान। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? भारत के तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों, भारत के तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पश्चिमी तटीय मैदान, नंबर 2 पूर्वी तटीय मैदान। याद रखें, 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तटीय मैदान के बंदरगाह। तो साथियों, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कांडला बंदरगाह ये गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मुंबई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मुंबई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, मुंबई बंदरगाह ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मार्मा गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मार्मा गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ये गोवा राज्य में स्थित है। याद रखना। गोवा राज्य में एक ही ज़िला है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ये गोवा राज्य में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कोच्चि बंदरगाह ये केरल राज्य में स्थित है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, न्हावा शेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? न्हावा शेवा बंदरगाह ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखना साथियों। ये पश्चिमी तटीय के बंदरगाह थे। और नेक्स्ट हेडिंग है पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह। नेक्स्ट हेडिंग है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ये उड़ीसा में स्थित है। याद रखना, ये पूर्वी बंदरगाह है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कोलकाता बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, याद रखना, विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, वेरी इम्पोर्टेंट आज का सेशन है। चेन्नई बंदरगाह ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, याद रखना, एन्नोर बंदरगाह ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट हेडिंग है पश्चिमी तटीय मैदान। ये इम्पोर्टेंट पूर्वी बंदरगाह थे। याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी
तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों, पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है पश्चिम तटीय मैदान, नंबर 2 है गुजरात मैदान, नंबर 3 है कोकर मैदान तथा नंबर 4 है मालवा तटीय मैदान। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र में कोकर तट, गोवा कर्नाटक के बंगलोर तक का तटीय क्षेत्र कन्नड़ तट तथा बेंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तटीय क्षेत्र कहलाता है। याद रखना साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है मालवा तट पर अनेक पश्च जल हैं जो स्थानीय भाषा में कायल कहलाता है। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात के कुछ भागों को छोड़कर ये सारा मैदान एक संकरा मैदान है। इस मैदान का ढाल पश्चिम की ओर है। याद रखना साथियों, याद रखना। एक बार फिर रिपीट करते हैं, गुजरात के कुछ भाग को छोड़कर। याद रखना साथियों, ये सारा मैदान एक संकरा मैदान है। इस मैदान का ढाल पश्चिम की ओर है। याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पश्चिमी तटीय मैदान कौन कौन सी फसल है, यानी पश्चिमी तटीय मैदान की कौन कौन सी फसल हैं? तो साथियों, पश्चिमी तटीय मैदान की गरम मसाला, सुपारी, आम, केला आदि की कृषि की जाती है पश्चिमी तटीय मैदान में। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कोच्चि बंदरगाह एक लेगून पर स्थित है। याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, एग्ज़ाम में पूरे आने का चांस रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तर गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। याद रखना, ये मध्य है, टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया है। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। याद रखना साथियों, ये मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण बहुत उपजाऊ है। यानी निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। महानदी और कृष्णा नदी के बीच उत्तरी सरकार उत्कल, कलिंग तट और कृष्णा तथा कावेरी नदियों के बीच के भाग को कोरोमंडल कहते हैं। ये भी याद रखना साथियों। एक बार फिर रिपीट करते हैं साथियों, जो आपके माइंड में प्रवेश कर सके। हेडिंग थी पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत है। याद रखना, इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। याद रखना, ये मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है।
महानदी और कृष्णा नदी के बीच उत्तरी सरकार, उत्कल, कलिंग तट, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के भाग को कोरोमंडल कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग है प्रायद्वीपीय प्रदेश। याद रखना प्रायद्वीपीय प्रदेश। प्रायद्वीपीय प्रदेश के चट्टानों का उद्भव कब हुआ था? प्रायद्वीपीय प्रदेश के चट्टानों का उद्भव कब हुआ था? तो साथियों, प्रायद्वीपीय प्रदेश के चट्टानों का उद्भव 3500 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, याद रखना। कार्बनिक काल के पहले यह गोंडवाना लैंड का अंश था, याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हेडिंग है मध्यवर्ती उच्च भूमि। पश्चिमी में अरावली पर्वत श्रेणियाँ तथा पूर्वी में विंध्य की कागाज से सीमांकित पहाड़ी प्रदेश की छोरी पट्टी को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। इसकी दक्षिण सीमा नर्मदा नदी के ब्रह्मस घाटी है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली पर्वत श्रेणियाँ पूर्व राजस्थान के ऊंच मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड की उच्च भूमि, मालवा का पठार विंध्य की कगारी भूमि, विंध्य श्रेणी और नर्मदा नदी इसी प्रदेश का अंग है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली पर्वत श्रेणियाँ दिल्ली से लेकर दक्षिण से पश्चिम की ओर अहमदाबाद के निकट तक लगभग 800 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई हैं। ये भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली कठोर क्वार्टजाइट चट्टानों से बना है। नेक्स्ट पॉइंट माउंट आबू के पर्वत पर स्थित गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, अरावली श्रेणियों का सबसे ऊंचा शिखर है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली के पूर्वी के क्षेत्र की ऊंचाई 250 मीटर से लेकर 500 मीटर तक है। इसे पूर्वी राजस्थान की उच्चर भूमि कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश एक अनियमित त्रिज्याभुकार आकृत है, जिसका आकार दिल्ली तथा राजमहल की पहाड़ी के बीच उत्तरी मैदान, दक्षिणी सीमा और शीर्ष कन्याकुमारी है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है ये भारत का प्राचीनतम भूखंड है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 से लेकर 90 यानी 900 मीटर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट पर स्थित है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है इसके उत्तर भाग को मालवा का पठार तथा दक्षिण भाग को दक्षिण का मुख्य पठार या दक्कन का ट्रिम कहते हैं, याद रखना साथियों। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जियोग्राफी के शून्य से शिखर तक कंसेप्ट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे जियोग्राफी के कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।